चैप्टर का नाम है आर गवर्नमेंट, यानी हमारी सरकार। ठीक है, हमारी सरकार। इसमें आप सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में जानेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में जानेंगे, यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में जानेंगे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे जानेंगे। ठीक, अब इसमें ये पिक्चर्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं, इन सब के नाम कमेंट में बताइए। आप देख रही हैं कि क्या क्या चीज़ बनी हुई है, इनके नाम कमेंट में बताइए, पहले का, दूसरे का, तीसरे का। उसके बाद अब आप देखिए, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, वास्ट कंट्री। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री। इट इज़ नॉट ईजी फॉर अ सिंगल गवर्नमेंट टू गवर्न सच अ बिग कंट्री। जिस तरह से अगर आप देखें, एक बड़ा सा स्कूल है, उसको क्या एक सिंगल प्रिंसिपल चलाना चाहे चला सकता है? नहीं, उसको चलाने के लिए हर क्लास में टीचर लगाने पड़ेंगे, है ना। और उसके बाद छोटे छोटे बच्चे या जो भी हैं उन सब के लिए आया जी भैया जी लगाना पड़ेगा। ठीक है, हर तरह का इंतज़ाम करना पड़ेगा, प्रॉपर क्लासरूम होना चाहिए और नीटनेस और क्लीनलीनेस का भी इंतज़ाम करना चाहिए ना, उसके लिए भैया जी वगैरह, है ना। और उसके अलावा लोगों को मतलब सेल्फ डिसिप्लिन भी होना चाहिए, वरना टीचर खुद डिसिप्लिन सिखाएंगी। तो प्रिंसिपल जिस तरह से एक अकेले स्कूल नहीं चला सकता, इसी तरह एक प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट पूरा देश नहीं चला सकता। ठीक, इसी तरह हमारे पूरे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं। कितने स्टेट्स हैं? समझ लिए, इंडिया जो है हमारा, जैसे इंडिया का आप नक्शा जानते ही हैं, पूरा पूरा सॉरी, हम यहाँ पे गड़बड़ बना रहे हैं। आप प्रॉपरली मैप में देखेंगे तो वो पूरा इंडिया है। समझ लिए, पूरा इंडिया क्या है, ये पूरा इंडिया मान लिए। हाँ, ये पूरा स्कूल है। और इस इंडिया के स्कूल में कितने क्लासेस हैं? 28 क्लासेस हैं। तो 28 क्लासेस के लिए 28 टीचर्स चाहिए, हर क्लास में एक टीचर होगा। वो टीचर जो होता है वो समझ लीजिए गवर्नर होता है। क्या होता है? गवर्नर। ठीक है, जब क्योंकि स्टेट का हेड कौन होता है? गवर्नर। 28 क्लास मतलब 28 स्टेट्स हैं, है ना। स्टेट्स माने राज्य। तो 28 गवर्नर हो गए। और सीएम, चीफ मिनिस्टर भी वहाँ पे मेन हेड होते हैं। मेन तो गवर्नर हेड होता है, फिर सीएम है, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, इसके बाद अब पूरे स्टेट में कई कई शहर होते हैं, उनके लिए मेयर और डीएम वगैरह हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना। उसके नीचे उसके शहर के अंदर कई कई एरिया हैं, एरिया के लिए पार्षद हैं, काउंसलर हैं, एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इस तरह से पूरा देश चल रहा है। ठीक है, इसी तरह आप जानते हैं 8 यूनियन टेरिटरीज़ भी होती हैं पूरे देश में। यूनियन टेरिटरीज़ जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर रहता है और लेफ्टिनेंट गवर्नर या ल्यूटिनेंट गवर्नर वहाँ पे हेड होता है। ओके, नॉर्मल स्टेट में गवर्नर हेड होता है, इसमें ल्यूटिनेंट गवर्नर, फिर इनसे भी ऊपर आपका प्रेसिडेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो मेन हेड होता है। ओके, तो क्योंकि गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो हम बात कर रहे थे कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, जिसको पूरी कंट्री को चलाना एक आदमी के बस की बात नहीं है कि पूरी गवर्नमेंट अकेले जो है उसको चला ले। तो गवर्नमेंट जो है ऑपरेट करती है दो लेवल पे काम करती है। पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री को, एंटायर कंट्री को गवर्न करती है। और स्टेट गवर्नमेंट जो होता है, ईच स्टेट हैड इट्स ओन गवर्नमेंट। हर स्टेट की अपनी अपनी सरकार होती है। जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार का क्या नाम है? योगी सरकार, है ना। योगी चीफ मिनिस्टर हैं। जो गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश की, है ना। अपनी अपनी स्टेट्स की आप लोग कमेंट में बताइए, आपकी स्टेट में कौन गवर्नर है, कौन हेड है और कौन सीएम। ठीक है, बिसाइड्स दीज टू सेफ गार्ड द लोकल इंटरेस्ट विच विलेज और सिटी, हर एक में अपना एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है ना। हर शहर में, हर गांव में भी अपने लेवल के अधिकारी होते हैं, हेड होते हैं। ओके, और आपको एक बात और बताते हैं कि हर स्टेट का हेड कौन होता है? गवर्नर। और पूरी कंट्री का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। और साथ में प्राइम मिनिस्टर भी, मेन प्रेसिडेंट हेड होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। इस टाइम पे कौन है? मिसेस द्रौपदी मुर्मू। ओके, अब हम यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं? यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनियन गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है? मेन इसमें मेन प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। 3 लोग होते हैं। प्रेसिडेंट अभी इस टाइम पे कौन है 2025 में? द्रौपदी मुर्मू। वाइस प्रेसिडेंट अभी 2025 में जगदीप धनकर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो 3 लोग ये हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट में। द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इज़ द हेड ऑफ द एंटायर कंट्री। प्रेसिडेंट जो होता है पूरे देश का हेड होता है। ये भी बात क्लियर हो गई, आपको दिख गई है ना, क्लियर हो रही बात। और प्रेसिडेंट जो होता है वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, पहला नागरिक होता है पूरे भारत देश का। द प्रेसिडेंट को इज़ इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ लोकसभा। प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है?
द प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट को लोकसभा इलेक्ट करते हैं और राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट करते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है, 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट होता है। मेरे तो बेस्ट प्रेसिडेंट मेरे लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रहे हैं, और आप लोगों के लिए बेस्ट प्रेसिडेंट कौन है वो कमेंट में बताइए। उसके बाद आ जाते हैं पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट में क्या होता है, द लेजिस्लेचर और द लॉ मेकिंग बॉडी, ये लॉ मेकिंग नहीं है, लॉ मेकिंग बॉडी है, उसे हम कहते हैं पार्लियामेंट, जहाँ पे कानून बनते हैं। ओके, तो हम यहाँ बता रहे थे कि लेजिस्लेचर या लॉ मेकिंग बॉडी, कानून बनाने वाली बॉडी जो होती है वो पार्लियामेंट कहलाती है। ओके, क्लियर है, आपको दिख रही हैं सारी चीज़ें। द लोकसभा इज कॉल्ड लोअर हाउस, निचला हाउस जो होता है वो लोकसभा, एल से लोकसभा, एल से लोअर हाउस। पार्लियामेंट का लोअर हाउस लोकसभा कहलाता है। और इसकी कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट क्या है मेंबरशिप की लोकसभा की, मतलब इसमें कितने मेंबर होते हैं, टोटल 552 मेंबर्स होते हैं। लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, 552, ये याद ही होना चाहिए। दीज मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल थ्रू वोटिंग, लोग इनको इलेक्ट करते हैं वोट करके। द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर, लोकसभा के मेंबर 5 साल तक के लिए इलेक्ट होते हैं, जितनी देर के लिए प्रेसिडेंट वगैरह और प्राइम मिनिस्टर वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद राज्यसभा की बात करें, आप देख रहे हैं राज्यसभा इज कॉल्ड अपर हाउस, राज्यसभा क्या है, अपर हाउस है ऑफ द पार्लियामेंट। द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ डिफरेंट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इलेक्ट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव के अलग अलग मेंबर, अलग अलग स्टेट के और यूनियन टेरिटरीज के, इनको इलेक्ट करते हैं। द मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा इज़ लिमिटेड टू 250 मेंबर्स, राज्यसभा में उसके लगभग आधे मेंबर होते हैं 250 मेंबर्स, इसमें 552 लोकसभा में ज़्यादा होते हैं, इसमें 250 मेंबर्स। अब इसमें ये चीज़ है कि उनमें से 12 जो होंगे वो प्रेसिडेंट, इंडिया का प्रेसिडेंट चूज़ करेगा। उनमें से 250 मेंबर्स में से 12 लोगों को प्रेसिडेंट किसी को भी लगा सकता है, फॉर देयर एक्सपर्टीज़ इन स्पेसिफिक फील्ड ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, जो एक्सपर्ट होगा किसी फील्ड में उसके हिसाब से। तो मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाई 6 ईयर टर्म। अच्छा, इसमें ये याद रखना है कि राज्यसभा के मेंबर 6 साल के लिए आते हैं, लोकसभा के मेंबर 5 साल के लिए आते हैं, ठीक है, क्लियर है। और द मेंबर्स ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा आर आल्सो कॉल्ड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, और इनको MP शॉर्ट में कहते हैं, MPs, ठीक है, दोनों लोग MPs कहलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द मैटर ऑफ द स्टेट, स्टेट यानी राज्य, जैसे यूपी आपका, यूपी, बिहार, गुजरात, राजस्थान, ये सब स्टेट्स हैं, इनके मैटर कौन देखता है, स्टेट गवर्नमेंट। इट इज़ फॉर्म बाय सेम वे एज सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह ही बनती है। इलेक्टेड मेंबर्स कहलाते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का A, ओके, MLA हो गया, क्लियर है। उसके बाद द स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ 2 हाउसेज, इसमें भी 2 हाउसेज हैं, उसमें भी 2 हाउसेज है ना, लोकसभा राज्यसभा, इसमें भी 2 हाउसेज हैं। पहला है विधानसभा, जिसका दूसरा नाम लेजिस्लेटिव असेंबली है, दूसरा है विधान परिषद, जिसका दूसरा नाम लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। आप विधानसभा या विधान परिषद ऐसे कह सकते हैं, या लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल आप ऐसे भी कह सकते हैं। इलेक्शन फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर हेल्ड एवरी 5 ईयर्स, इलेक्शन जो होते हैं हर 5 साल बाद होते हैं। अब देखिए, द इलेक्टिव मेंबर्स आर कॉल्ड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, जो इसमें मेंबर इलेक्ट होते हैं उसे MLA कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। और गवर्नर अपॉइंट द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी एज चीफ मिनिस्टर, गवर्नर जो है उस नेता को, लीडर माने नेता को सेलेक्ट करता है जिसकी पार्टी मेजॉरिटी में हो, उसको CM बना देता है, चीफ मिनिस्टर। द अदर मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑन एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, अब दूसरे मिनिस्टर जो हैं वो CM बताता है कि इनको बनाओ, ठीक है, उनकी एडवाइस पे। तो गवर्नर इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ स्टेट, ये क्वेश्चन आता है, और प्रेसिडेंट इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ कंट्री, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। और गवर्नर स्टेट का ही इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, इंडिया का प्रेसिडेंट। ही एक्ट्स लिंक बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच का लिंक होता है। यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो यूनियन टेरिटरीज़ आर एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इसको मैनेज करते हैं। और LT जो लिखा है इसे लेफ्टिनेंट या ल्यूटिनेंट कहते हैं, LIEUTENANT, ये LT का शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म है। ल्यूटिनेंट या लेफ्टिनेंट गवर्नर रिप्रेजेंट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन दैट यूनियन टेरिटरी,
ठीक है। यूनियन टेरिटरी में ये मेन होता है गवर्नर। अ नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट असिस्ट द लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट मैनेजिंग द यूनियन टेरिटरी को ये मैनेज करता है। उसके बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, हर विलेज में, हर गांव में एक पंचायत होती है। पंचायत 5 से रिलेटेड, 5 वर्ड से, 5 लोगों से रिलेटेड है। हर विलेज में पंचायत होती है, वो सारे अपने विलेज की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करती है। पंचायत का हेड जो होता है वो सरपंच कहलाता है। द हेड ऑफ पंचायत इज कॉल्ड सरपंच। इन टाउन्स यानी शहरों में बड़े बड़े, द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इज लुक्ड आफ्टर बाय म्यूनिसिपल कमेटी। बड़े बड़े नगर निगम का नाम सुना होगा ना, तो बड़े बड़े शहरों में म्यूनिसिपल कमेटी होती है, वो देखती है जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, शहर में। कमिश्नर जो है म्यूनिसिपल कमेटी का हेड होता है। कमिश्नर कौन होता है? म्यूनिसिपल कमेटी का हेड होता है। इन बिग सिटीज़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लुक आफ्टर द प्रॉब्लम ऑफ पीपल। उससे भी बड़ी शहरों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, ठीक है, ये प्रॉब्लम, लोगों की प्रॉब्लम को सुलझाता है। हेड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होता है वो मेयर होता है, ये याद रखिएगा, MAYOR। अभी यहाँ का मेयर कौन है कमेंट में बताइए, ठीक है। तो बड़े बड़े शहरों का हेड कौन होता है? मेयर होता है, ठीक है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड मेयर होता है, म्यूनिसिपल कमेटी का हेड कमिश्नर होता है। कमिश्नर की स्पेलिंग याद रखिएगा, COMMISSIONER। जुडिशियरी, जुडिशरी देखिए जज से रिलेटेड है, अभी देखते हैं। जुडिशरी इज़ दैट ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की वो ब्रांच है, दैट इज़ कंसर्न्ड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस फॉर द पीपल, जो लोगों को न्याय दिलाने के लिए होता है। सुप्रीम कोर्ट इन न्यू दिल्ली इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी। पूरे इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट है वही सबसे बड़ी जुडिशियल बॉडी है। यहाँ का फैसला मेन सबसे वो होता है अटल, है ना, चेंज नहीं होता है, या उसको कुछ प्रोसेस के थ्रू, उसके डीप में नहीं जाएंगे। द चीफ जस्टिस, यानी कि जो यहाँ के जज होते हैं, CJI जिन्हें कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कई होते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। हाईएस्ट कोर्ट स्टेट इज़ द हाई कोर्ट। स्टेट में जो हाईएस्ट कोर्ट होता है वह हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन द स्टेट। एनी डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट कैन ओनली बी रिव्यू बाय द सुप्रीम कोर्ट। कोई भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू होता है, ये याद कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद एक बात बची है कि द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वर्क एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ज़िले के लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम करता है। सभी केसेस जो है क्लियर होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है, और रिव्यू होते हैं हाई कोर्ट में बिफोर सेंडिंग डन टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से पहले भेजने से पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिव्यू होते हैं। अब यहाँ पर रिकैप दिया है, सारी चीज़ें आप पढ़ लिए, शॉर्ट में हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया। इंडिया में कितनी स्टेट है? 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। अभी 2 यूनियन टेरिटरीज कंबाइंड हुई हैं, उनके नाम बताइए, उनकी कैपिटल बताइए, ठीक। हेड ऑफ द इंटायर कंट्री, पूरी कंट्री का हेड कौन सा है? प्रेसिडेंट। राज्यसभा के मेंबर कितने लिमिटेड है, जल्दी बताइए। क्या हाँ, क्या 250 हो गया। और हु इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ स्टेट, पूरी स्टेट को कौन हेड होता है? गवर्नर। स्टेट होगा तो गवर्नर, कंट्री होगा तो प्रेसिडेंट। अपने स्टेट में जैसे यूपी में सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है? हाई कोर्ट, गोमती नगर में बना है। इसमें ट्रू फॉल्स आप कमेंट बताइए, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है।